हाय, वेलकम बैक टू मूवी विथ के। आज मैं एक एक्शन मूवी गो फॉर ब्रोक एक्सप्लेन करने वाली हूँ। स्पॉयलर्स अहेड, सावधान रहिए और ध्यान रखिए। मूवी की शुरुआत होती है एक बोट से जो ओशन के बीच में बह रही होती है। यहीं हम अपने प्रोटोगोनिस्ट जांग याओ से मिलते हैं। मिलिट्री से रिटायर होने के बाद जांग अपने आर्मी बडीज के साथ मिलकर फिशिंग करने लगा ताकि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। सीन कट होता है 7 महीने बाद जब वो आखिरकार अपने घर लौटता है, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखता है कि उसका रेस्टोरेंट बंद है और उसकी वाइफ कहीं नजर नहीं आ रही। फिर एक पड़ोसी उसे बताता है कि उसकी वाइफ ड्रग एडिक्ट बन चुकी है और अब दूसरे एडिक्ट्स के साथ ब्रिज के नीचे रह रही है। ये सुनते ही शॉक्ड जांग तुरंत वहां भागता है और अपनी वाइफ को बहुत बुरी हालत में पाता है। फ्लैशबैक दिखाता है कि कुछ महीनों पहले कुछ थग्स उसके रेस्टोरेंट में आए थे और उसे अल्कोहल में हेरोइन मिलाकर पिला दिया। उसके बाद वो इसकी एडिक्ट हो गई और धीरे धीरे अपना सब कुछ बेच दिया ताकि और ड्रग्स खरीद सके। एक दिन नशे की हालत में उसने अपनी बेटी को सड़क पर अकेला छोड़ दिया। दुर्भाग्य से एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और उसकी मौत हो गई। प्रेजेंट में वापस आते हैं, जांग की वाइफ गिल्ट से भर जाती है और खुद को खत्म करने के लिए रेलिंग पर चढ़ जाती है। जांग उसे रोकने की कोशिश करता है। उसे कहता है कि वो उसे रिहैब ले जाएगा और वो अब भी रिकवर करके नॉर्मल लाइफ जी सकती है, लेकिन उसकी वाइफ पूरी तरह से हार चुकी होती है और अपनी जान दे देती है, जिससे जांग पूरी तरह से टूट जाता है। सीन 2 साल बाद काट होता है, जहां एक पुलिस ऑफिसर एंडू एक ड्रग ट्रैफिकिंग हाइडआउट पर रेड करता है। वो बहुत सारे ड्रग पैकेजेस पकड़ता है और एडिक्ट्स को अरेस्ट कर लेता है, लेकिन तभी एक आदमी वहां आकर कहता है कि सिर्फ 2 पैकेजेस एविडेंस के लिए काफी हैं, क्योंकि ये पूरा बैच शहर के सबसे बड़े ड्रग किंग पिन मुकुन का है। एंडू इस पर गुस्सा होता है, लेकिन उसे मजबूरन मानना पड़ता है। अब हमें मुकुन से मिलवाया जाता है, जो एक बूढ़ा आदमी है और जिसकी तबीयत बहुत खराब है। उसे उसका राइट हैंड मैन हेटा देखने आता है और बताता है कि मुकुन का एक इलेजिटिमेट सन सेवंग भी है। हेटा बताता है कि सेवंग फिलीपींस की जेल में बंद है और एक बेहद खतरनाक अपराधी है। माँ के मरने के बाद वो सड़कों पर पला और बहुत कम उम्र में एक गैंग लीडर बन गया। हेटा ये भी बताता है कि सेवांग ने अनगिनत लोगों का मर्डर किया है और बिना हिचकिचाए लोगों को खा भी जाता है, लेकिन अपने बेटे के इन भयानक क्राइम्स के बावजूद मुकुन पर कोई असर नहीं पड़ता। वो कहता है कि उसकी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं है और अब वो अपने पास्ट मिस्टेक्स सुधारना चाहता है। वो हेटा से कहता है कि किसी भी कीमत पर सेवंग को उसके पास लेकर आए। इसके बाद हम सेवंग को उसके प्रिजन सेल में सोते हुए देखते हैं। कुछ ही पलों में कई गार्ड्स अंदर आते हैं और एक साथ उस पर हमला कर देते हैं। जब आखिरकार वो क्रिमिनल मर जाता है तो हम देखते हैं कि जांग याओ वहां आता है। फिर वो सेवांग की यूनिफॉर्म पहनता है और अपने चेहरे पर कुछ कट्स बना लेता है ताकि वो बिल्कुल उसी जैसा लगे। अगली सुबह जांग याओ, जो अब सेवांग की पहचान में है, प्रिजन से बाहर निकलता है। वो एक शिप में शहर की ओर जाता है, जहां उसकी मुलाकात आंडू से होती है। यहाँ पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर आंडू ने ही जांग को सेवंग बनने के लिए हायर किया है ताकि वो मुकुन और उसके पूरे ड्रग ऑपरेशन को खत्म कर सके। जंग भी अपनी वाइफ और बेटी की मौत का बदला लेना चाहता है, जिनकी जिंदगी ड्रग्स ने बर्बाद कर दी थी। इसलिए आंडू उसे सेवंग का रोल अडॉप्ट करने और मुकुन का ट्रस्ट जीतकर उसके एम्पायर को खत्म करने का प्लान बताता है। बाद में हम मुकुन को उसके भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर अनपेई के साथ एक मीटिंग में देखते हैं, जो कि चीफ पुलिस कमिश्नर भी है। दोनों सेवंग की वापसी को लेकर एक्साइटेड होते हैं और इस पर बात करते हैं। तभी एंडू वहां आता है और पता चलता है कि वो एनपेई का नेफ्यू है। अंदर जाते ही उसकी मुलाकात एनपेई की यंग मिस्ट्रेस नैन्सी से होती है, जो उसे बताती है कि ओल्ड मैन अंदर मीटिंग कर रहे हैं। एंडू उसके चेहरे पर ब्रूजेस देखता है और पूछता है कि क्या उसके अंकल ने फिर से उसे हर्ट किया, लेकिन नैन्सी मना कर देती है और कहती है कि ये उसकी ही गलती थी क्योंकि उसने गलत बात कह दी थी। ये सुनकर एंडू को बहुत बुरा लगता है और साफ दिखता है कि उसके दिल में नैन्सी के लिए फीलिंग्स हैं। कुछ समय बाद जांग वहां पहुंचता है और बिल्कुल एक पागल इंसान की तरह बिहेव करता है, जिसे किसी चीज का डर नहीं। वो तुरंत हेटा के एक आदमी से लड़ाई शुरू कर देता है और उसे बेरहमी से पीट देता है। आखिरकार ये तमाशा मुकुन आकर रोकता है, लेकिन अपने लॉन्ग लॉस्ट सन को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो इमोशनल हो जाता है और जांग को गले लगा लेता है, लेकिन इस इमोशनल मोमेंट के बावजूद मुकुन को अभी भी यकीन नहीं होता कि ये आदमी सच में उसका बेटा है। इसलिए
वो चोरी छुपे जांग के ब्लड सैंपल लेता है और डीएनए टेस्ट के लिए भेज देता है। शाम को मुकुंद एक ग्रैंड पार्टी रखता है सेवांग की वापसी को सेलिब्रेट करने के लिए। इसी दौरान उसे फोर्ज्ड डीएनए टेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं जो कंफर्म करते हैं कि ये आदमी सच में उसका बेटा है। ये देखकर मुकुंद राहत की सांस लेता है। इसके बाद वो स्टेज पर जाता है और सभी को जांग को अपने लॉन्ग लॉस्ट सन के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। वो उसे अपना बुधा नेकलेस भी देता है जो इस बात का सिंबल है कि अब सेवंग उसका बिजनेस सक्सेसर बनेगा। अगले दिन जांग तुरंत काम पर लग जाता है और अपने फेक डैड के बिजनेस को संभालने की शुरुआत करता है। सबसे पहले वो उस ड्रग डीलर बेल को ढूंढने की जिम्मेदारी लेता है जिसने कुछ हफ्ते पहले उनके बैच से माल चुरा लिया था। जांग कुछ हेंचमैन इकट्ठा करता है और एक डार्क और डिकेइंग बिल्डिंग में पहुंचता है जो थग्स से भरी होती है। आखिरकार उसकी मुलाकात उनके लीडर बेल से होती है, लेकिन कुछ करने से पहले ही कई थग्स उस पर हमला कर देते हैं। हालांकि फॉर्मर सोल्जर जंग बिना किसी दिक्कत के सबको हरा देता है और हर एक को मार देता है। फिर वो बेल को बेरहमी से पीटता है और उसे गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन बेल रोने लगता है और अपनी जान की भीख मांगता है। वो कहता है कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। थोड़ी देर बाद जंग वापस हाउस लौटता है और बेल को और चोरी किया हुआ माल को मुकुंद के सामने पेश करता है। ओल्ड मैन बेहद खुश हो जाता है क्योंकि उसका बेटा सिर्फ ड्रग्स वापस ही नहीं लाया बल्कि दुश्मनों को भी झुका दिया। इसके बाद मुकुंद आखिरकार जांग पर पूरा भरोसा कर लेता है और उसे अपने ड्रग प्रोडक्शन फैसिलिटी को इंस्पेक्ट करने भेजता है। अगले कुछ दिनों में जांग बेल के साथ मिलकर पूरे देश में फैले फैक्ट्रीज का इंस्पेक्शन करता है। फिर वो कई न्यू स्ट्रैटेजीज लागू करता है जिससे उनके ऑपरेशंस बेहतर हो जाते हैं और प्रॉफिट में जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। कुछ दिन बाद जांग की एंडू से मुलाकात होती है और वो उसे उनकी सभी फैक्ट्रीज और शिपिंग रूट्स की लोकेशन दे देता है, लेकिन ऑफिसर कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन काफी नहीं है। वो बताता है कि मुकुंद के पास एक प्राइवेट वोल्ट है जिसमें बहुत सारा ब्लैक मनी और उन ऑफिशियल्स की डिटेल्स हैं जिन्हें उसने रिश्वत दी है। वो ये भी कहता है कि मुकुंद को ताकत उसके और एनपी की पार्टनरशिप से मिली है, इसलिए उसे एनपी के खिलाफ भड़काकर उनके बीच एक वॉर शुरू करनी होगी। उस शाम जांग एनपी के साथ डिनर पर मिलता है और उसे बताता है कि अब से उसे सिर्फ 10% प्रॉफिट मिलेगा, पहले की तरह 40% नहीं। ये सुनकर ओल्ड मैन गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहता है कि वो सिर्फ मुकुंद के ऑर्डर्स मानता है, किसी और के नहीं। लेकिन तभी जांग एक वीडियो दिखाता है जिसमें अनपेई को किसी का मर्डर करते हुए देखा जा सकता है। वो धमकी देता है कि अगर अनपेई ने विरोध किया तो ये वीडियो एक्सपोज कर देगा। डर के मारे कमिश्नर उसे गिरफ्तार कर लेता है और प्रिजन सेल में डाल देता है। शाम को बेल और उसके आदमी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और मोलोटोव कॉकटेल्स और फायर आर्म्स से हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ जब अनपेई अपने घर की तरफ जा रहा होता है, उसे इस हमले की खबर मिलती है और वो गुस्से में आ जाता है। वो तुरंत मुकुंद को कॉल करता है और उसके बेटे की हरकतों के बारे में बताता है, जिससे दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। ये बहस मुकुंद को इतना परेशान कर देती है कि उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगती है। तभी एनपी की कार में बम विस्फोट हो जाता है, जिससे वो रास्ते से भटककर ड्रेन में गिर जाती है। उधर एंड्रू जंग को सेल से फ्री करता है और बताता है कि प्लान्स बदल गए हैं। मुकुंद अब मरने वाला है, इसलिए उसे तुरंत वहां जाना होगा ताकि वॉल्ट का पासवर्ड और लोकेशन मिल सके। बाद में जंग डाइंग मुकुंद के पास पहुंचता है, जो उससे और उसकी मां को छोड़ने के लिए माफी मांगता है। फिर वो वॉल्ट की लोकेशन बताता है और कहता है कि पासवर्ड उसके बुधा नेकलेस में छिपा है। ये सुनते ही जंग संतुष्ट होकर आखिरकार मुकुंद को बता देता है कि वो उसका असली बेटा नहीं है और सेवंग पहले ही मर चुका है। ये सुनकर ओल्ड मैन हैरान रह जाता है, लेकिन कुछ कहने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जंग लिविंग रूम में जाता है और सबको बताता है कि ओल्ड मैन अब नहीं रहा। लॉयर अब मुकुंद की विल पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है कि अगला चेयरमैन सेवांग होगा और उसे अपने फादर की सारी संपत्ति मिलेगी। लेकिन ये बात हेटा को पसंद नहीं आती और वो गुस्से में आकर लॉयर को गोली मार देता है। अब उसकी असली साजिश सामने आ जाती है और वो खुद को अगला चेयरमैन घोषित कर देता है, क्योंकि वो सालों से मुकुंद के साथ था। फिर
वो उन सभी पर गन फायर करने लगता है जो उसके साइड में नहीं होते, जिससे घर में केओस मच जाता है। अब जेंग, अंडू और बेल साथ में हेटा के खिलाफ लड़ाई करते हैं, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण तीनों पीछे हटने का फैसला करते हैं और घर पर एक बॉम्ब फेंक देते हैं। ज्यादातर हेंचमैन इस हमले में मारे जाते हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली हेटा अभी भी जिंदा होता है। फिर वो जांग पर हमला करने लगता है, लेकिन सही वक्त पर अंडू आकर बीच में आ जाता है। वो अपनी कार सीधा हेटा की तरफ भगाता है और उसे एक स्टैच्यू से टकरा देता है। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त होता है कि स्टैच्यू गिर जाती है और हेटा उसके नीचे दबकर मर जाता है। जब सब कुछ शांत हो जाता है तो जांग अंडू को वॉल्ट की लोकेशन बताता है और उसे वो नेकलेस सौंप देता है जिसमें पासवर्ड छिपा होता है। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है, बेल उस पर गन तान देता है और अंडू के चेहरे पर एक खतरनाक एक्सप्रेशन आ जाता है। यहीं पर खुलासा होता है कि अंडू एक क्रूकेड कॉप है जो बहुत समय से मुकून के एम्पायर पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन उसे सही मौका तब मिला जब मुकून ने अपने बेटे को ढूंढने के लिए उससे मदद मांगी। उसने जंग को इस काम के लिए इसलिए चुना क्योंकि वो एक एक्सेप्शनल सोल्जर था जिसकी फैमिली को ड्रग्स ने बर्बाद कर दिया था। अंडू ने पूरी स्कीम प्लान की ताकि वो पावर हासिल कर सके, और अब पता चलता है कि बेल भी उसका अकॉम्प्लिस है। लेकिन करप्ट कॉप तुरंत जांग को नहीं मारता क्योंकि उसे अभी अगले मिशन के लिए उसकी जरूरत होती है। वो बताता है कि उसने आज रात एनपी को मार दिया और वहां जांग की फिंगरप्रिंट्स लगा दी। अब अंडू का प्लान है कि वो सेवंग को पकड़कर एक हीरो बनेगा, एक कुख्यात ड्रग डीलर जिसने चीफ पुलिस कमिश्नर को मारा। अरेस्ट करने के बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकुंद के ड्रग ऑपरेशन का पर्दाफाश करता है। अगले कुछ दिनों में वो अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके पूरे शहर में एक मासिव क्लीनअप कैंपेन शुरू करता है। वो मुकुंद की सभी फैक्ट्रीज को आग लगाकर डिस्ट्रॉय कर देता है और इस दौरान कई वर्कर्स भी मारे जाते हैं, जिनमें से ज्यादातर गरीब और मजबूर लोग होते हैं। जब पूरी ड्रग माफिया खत्म हो जाती है तो अंडू को उसके डिपार्टमेंट में बहुत प्रेज मिलती है और उसे चीफ पुलिस कमिश्नर बना दिया जाता है। लेकिन किसी को पता नहीं होता कि उसने बेल को ड्रग पैकेजेस छुपाने का ऑर्डर दिया है ताकि वो खुद अपना सीक्रेट बिजनेस चला सके। अगले सीन में अंडू आखिरकार मुकुंद के सीक्रेट वॉल्ट में पहुंचता है और वहां $2 अरब कैश देखकर चौंक जाता है। ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है और वो अपने अगले फेज की प्लानिंग करने लगता है। कुछ दिन बाद अंडू एक मेमोरियल सेरेमनी आयोजित करता है जो मुकुंद और अनपेई के लिए होती है। ये इवेंट काफी मीडिया अटेंशन खींचता है क्योंकि किसी को नहीं पता था कि दोनों बिजनेस पार्टनर्स थे। असल में एंडू ने इस समारोह में सभी मरे हुए लोगों के अकॉम्प्लिसेस को बुलाया है। उसका प्लान है कि पूरे फ्यूनरल हॉल को बॉम्ब से उड़ा दिया जाए और एक ही बार में सारे कंपटीशन को खत्म कर दिया जाए। जल्द ही फ्यूनरल शुरू होती है और अंडू एक नजदीकी बिल्डिंग से सब कुछ ऑब्जर्व करता है जहां वॉल्ट रखा है। उसने जंग को भी वहां बुलाया है क्योंकि वो सारी ब्लेम उसी पर डालने वाला है। फ्यूनरल में वापस नैन्सी स्टेज पर आती है और सभी गेस्ट्स का स्वागत करती है। फिर वो अपने पीछे का कर्टेन हटाती है जिससे बड़े पैमाने पर ड्रग स्टैशेस और उन पीड़ितों की फोटोज दिखाई देती हैं जिनकी जिंदगी एडिक्शन ने बर्बाद कर दी। ये देखकर हर कोई शॉक हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कोई रिएक्शन दें, नैन्सी पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाती है और उसे लॉक कर देती है, जिससे सभी हॉल में फंस जाते हैं। बाद में वो बेल से मिलती है और दोनों एक इमोशनल हग करते हैं। कुछ ही पल बाद अंडू एक्सप्लोसिव डिवाइस को डेटोनेट कर देता है जिससे फ्यूनरल हॉल में मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन तभी अचानक वॉल्ट, जिसमें $2 अरब था, भी उसके पीछे ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर वो पूरी तरह से स्टन्ड रह जाता है। फ्यूरियस ऑफिसर जल्दी समझ जाता है कि ये सब जांग का किया हुआ है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि नांसी एक ईमानदार पुलिस कमांडर की बेटी थी जिसने अपनी पूरी लाइफ ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में लगा दी थी। वो एक रिहैब में डॉक्टर के रूप में काम करती थी जहां उसकी मुलाकात बेल की छोटी बहन से हुई जो एडिक्शन से जूझ रही थी। नैन्सी ने पूरी कोशिश की कि वो लड़की ठीक हो जाए और आखिरकार उसे फैसिलिटी से रिलीज कर दिया गया। लेकिन उसकी रिकवरी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी और उसने दोबारा ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। आखिर में उसने अपनी लाइफ ही खत्म कर ली। दूसरी तरफ नैन्सी के पिता को भी मुकुंद के गैंग ने मार दिया क्योंकि वो उनके बिजनेस में दखल दे रहे थे। इसी दौरान उसकी मुलाकात बेल से हुई जो अपनी बहन के लिए शोक मना रहा था। इसके बाद वो दोनों एक शेल्टर में गए जो ब्रिज के नीचे था, जहां एडिक्ट्स के परिवार बहुत ही बुरी हालत में रह रहे थे। एक दिन
कुछ ड्रग डीलर्स वहां आए और एडिक्ट से जबरदस्ती मनी मांगने लगे। नैन्सी और बेल ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा ताकतवर थे। जब सब कुछ होपलेस लग रहा था, तभी जंग वहां आया और उन डीलर्स को बेरहमी से पीटकर भगा दिया। इस घटना के बाद इन तीनों ने मिलकर उन लोगों से रिवेंज लेने की प्लानिंग की जिन्होंने इतनी फैमिलीज की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। सबसे पहले नैन्सी ने अनपेई से नजदीकी बढ़ाई और अपने चार्म से उसे फंसाकर इनसाइड इंफॉर्मेशन जुटाई। इसके बाद नैन्सी ने अपना ध्यान एंडू पर लगाया, क्योंकि उसे पता था कि उसके मन में अपने अंकल के लिए गहरी नफरत थी। फिर बेल ने एक ड्रग डीलर बनने का नाटक किया और जानबूझकर एंडू के एक रेड के दौरान सामने आया। इसके बाद जांग तब आया जब उसे पता चला कि एंडू किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा है जो सेवंग बनने का नाटक कर सके। इस तरह इन तीनों ने जानबूझकर एंडू के पॉन्स बनने का नाटक किया, लेकिन उनके अपने हिडन मोटिव्स थे। प्रेजेंट में एंडू एक इविल स्माइल के साथ इस ब्रिलियंट प्लान की तारीफ करता है, लेकिन फिर वो घोषणा करता है कि उसे नेक्स्ट ड्रग लॉर्ड बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो तुरंत अपने मेन को आदेश देता है कि बेल और नैन्सी को मार दिया जाए। दोनों को कई गोलियां मारी जाती हैं, लेकिन मरने से पहले नैन्सी अपने हाथ में लगे एक्सप्लोसिव को एक्टिवेट कर देती है, जिससे सारे हेंचमैन तुरंत मर जाते हैं। गुस्से में अंडू झांग को गोली मारकर उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। इस सब के बाद एंडू को लगता है कि अब वो जीत चुका है और वो रिजॉइस करने लगता है, लेकिन तभी वो शॉक्ड रह जाता है जब उसे दूर से एक कैमरा उसे रिकॉर्ड करता हुआ नजर आता है। असल में एंडू ने जो कुछ भी किया वो सब सिटी टेलीविजन पर लाइव ब्रॉडकास्ट हो चुका था, जो जांग के दोस्तों ने किया था। पूरी घटना देखने के बाद सेंट्रल पुलिस चीफ एक पूरी तरह से आर्म्ड टीम भेजता है ताकि एंडू को गिरफ्तार किया जा सके। करप्ट कोप पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह अरेस्ट होने से बच जाए, लेकिन आखिर में वो ओवर पावर हो जाता है और उसे गोली मार दी जाती है। मूवी तब कंक्लूड होती है जब गवर्नमेंट आखिरकार उन स्ट्रगलिंग पीपल पर ध्यान देती है जो ब्रिज के नीचे रह रहे थे और उन्हें मदद देने का फैसला करती है।